सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत। अभी भी टीम तैयार करने का सिलसिला चल रहा है। असल में क्या होता है, टीम बना तो लेते हैं, रात में जो बनाते हैं सुबह ऑफिस आके उसमें बदलाव हो रहे होते हैं, और फिर इतने डिस्कशंस के बीच में, सुबह के शो के बीच में और भी आइडियाज आ रहे होते हैं, और भी खबरें पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर सब कुछ आ रहे होते हैं, तो और भी टीम बदलने का मन कर रहा होता है, क्योंकि आइडिया होता है कि सबसे बेहतरीन 20 स्टॉक्स आपके सामने रोज प्रेजेंट करें। अभी भी उस लिहाज से टीम इन द मेकिंग है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के सुस्त शुरुआत हो रही होगी, 40-50 पॉइंट इन रेड क्यूज आते हुए। ये पूरी वीकली साइकिल ही गड़बड़ा गई है। 5वां दिन हो जाएगा अगर ऐसे ही लाल में रहा तो कमजोरी का भारतीय बाजारों के, तो थोड़ा बहुत ठीक है। क्रिटिकल जोन्स के आसपास हैं। 40 पॉइंट अगर वाकई भारतीय बाजार करेक्ट कर रहे होंगे तो हम 25,000 के प्रिकेरियस लेवल्स के इर्द गिर्द खुल रहे होंगे, तो जरा सा कॉशियस रहेंगे आज के मार्केट्स में, ये ध्यान रखिएगा। टीम उस लिहाज से सिर्फ खबरों के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से हमने शेड्स दे रखे होंगे लाल हरे के। मार्केट का मूड, स्टॉक्स खुल कहाँ रहे हैं, उनमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। यहाँ पे सिर्फ अपन होमवर्क कर रहे हैं, सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले सारे स्टॉक्स जो रेडा पे रखने। आशीष, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से भाई साहब? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी की तो आपने बात की, कुछ खास संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। यूएस के मार्केट से भी अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है। खबरों के लिहाज से कोई बड़ी सेट ऑफ न्यूज़ ऐसी नहीं जो पूरे के पूरे सेक्टर को ड्राइव कर दे। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो गुजरात पिपावाव ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इन ग्रीन रख रहा हूँ, कारण ये कि छोटी सी खबर आई है, हालांकि खबर इतनी सब्सटैंशियल नहीं नज़र आ रही। स्टॉक अगर आप देखें तो हरकत में है थोड़ा बहुत, और ये पूरा शिपिंग है, पोर्ट वाले स्टॉक्स हैं, इनमें एक एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब अगले 5 साल के लिए उन्होंने ओएनजीसी के साथ एक अग्रीमेंट किया है, जहां पर अगर आप देखें तो ये ओएनजीसी को सर्विसेज देंगे। हालांकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसके लिए क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर बताया है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ये नहीं बताया गया, लेकिन करार किया है गुजरात पिपावाव ने ओएनजीसी के साथ, तो स्टॉक को इन ग्रीन रख लेते हैं। अगला स्टॉक है रेडेको खैतान, और इस शो में सबसे ज़्यादा शायद डिस्कस होने वाले स्टॉक्स में से एक है रेडेको खैतान। Q1 फाइनेंशियल 26 से लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं और कमेंट्री हाईलाइट की जा रही है। ये लगातार अपने जो प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम पोर्टफोलियो उसे एक्सपांड करते जा रहे हैं, और ये ब्रोकरेज को बहुत पसंद आ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो एक जेफरीज की रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। खरीदारी की राय के साथ 3,590 रुपये का टारगेट दिया। इतना स्टॉक चल चुका है, उसके बाद भी ऊंचे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जेफरीज का भी मानना है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और FY27 के बाद से जो इनकी बैलेंस शीट है इसमें नेट कैश आपको एक विजिबल हो जाएगा। ग्रोथ बहुत अच्छी है, ब्रोकरेजेस का पसंद है, तो रेडेको खैतान इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, शुरुआत जो करी, कुछ दिग्गज स्टॉक्स रखता हूँ रडार पे। पहला इन्फोसिस को इन ग्रीन ले जा रहा हूं। काफी पेन झेल लिया हमने, क्या लॉजिकल भी था, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही थी, इलॉजिकल नहीं था, क्योंकि बिजनेस मोमेंटम तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, और एक लिंगरिंग वरी हो गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे सर्विसेज को वाकई अटैक कर रहा है, तो वो इन्फोसिस सेल कर रहा था। मैं आज इन ग्रीन से इसीलिए ले जा रहा हूं कि आज एक रे ऑफ होप है। आज शाम को एक्सेंचर अपने तिमाही नतीजे यूएस में प्रेजेंट कर रहा होगा। शाम को Q4 के नंबर्स और पूरे साल के नंबर्स आ रहे होंगे, और एज वेल एज अगले साल की कमेंट्री आ रही होगी। कैसी आएगी, क्या होगा, वो तो देखते हैं। उस पर एक्चुअल रिएक्शन कल हो रहा होगा। मुझे लगता है आज होप्स में इन्फी, उस कहते हैं ना, होप को क्लिंग ऑन करता हुआ इन ग्रीन शायद ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी पेन में था एक्सेंचर। और एक्सेंचर इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक्सेंचर, जैसे इन्फोसिस हम कहते हैं ना बेलवेदर क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बता देता है कि इंडस्ट्री का हाल क्या है। इन्फोसिस गाइडेंस भी देता है, तो हमें क्लैरिटी, टीसीएस सबसे बड़ी है, पर इन्फी को बेलवेदर इसलिए कहते थे क्योंकि गाइड भी करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है। और पहले एक जमाने में तो इन्फोसिस सबसे पहले नंबर देता था, तो और क्लैरिटी रहती थी कि इंडस्ट्री कैसा कर रही है, इसीलिए बेलवेदर कहते थे इसको। एक्सेंचर असल बेलवेदर इसीलिए है क्योंकि इंडियन आईटी के नंबर्स आने से पहले हमेशा एक्सेंचर अपने नंबर्स देता है, और सबसे बड़ी कंपनी है स्पेस की। ये बताता है आपको आमतौर पे इंडस्ट्री की हेल्थ कैसी है, डिमांड ट्रेंड्स वगैरह कैसे हैं। तो देखते हैं आज शाम की कमेंट्री, वो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट तो है ही अपने आप में।
इन्फी, लेकिन उससे पहले मैं पिछले कुछ दिनों के सल्क करने के बाद 1500 के नीचे स्लिप होने के बाद इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा स्टॉक, डायरेक्टर साहब जरा सा प्लीज टाटा मोटर्स को स्क्रीन पे लेकर आइएगा। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। एक परेशानी थी टाटा मोटर्स को, ये क्यों ऐसे स्टॉक बिहेव कर रहा है। जेएलआर ने अपडेट दिया था कि उस साइबर अटैक के बाद स्थिति काबू में नहीं आई है, 1 अक्टूबर तक और समय लगेगा। अभी उन्होंने इसी हफ्ते अपडेट शेयर करा था। ठीक है, ज्यादा समझ में नहीं, ठीक है, साइबर अटैक हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर पर अटैक हो गया था। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है जैगुआर लैंड रोवर का लैक ऑफ साइबर इंश्योरेंस था, जिसका मतलब ये जो साइबर अटैक से सारे डैमेजेस हुए हैं उसके चलते शायद टाटा मोटर्स को बिलियंस ऑफ पाउंड्स का नुकसान हो रहा हो। बिलियंस ऑफ पाउंड्स, बड़ा अमाउंट है, ऐसा वो कह रहे हैं रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। टाटा मोटर्स से क्लैरिटी, जेएलआर से क्लैरिटी अवेटेड होगी। इस इंश्योरेंस, आमतौर पर धारणा ये रहती है सब इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड है। इंटरेस्टिंग है, शायद यही रीजन है कि जब ऑटोज आउट परफॉर्म कर रहे हैं हिंदुस्तान के बाजार में, टाटा मोटर्स किसी घबराहट में है। ये अभी तक तो ऐसा लगता है साइबर अटैक है, चलो गाड़ियां अभी तक बेच नहीं पा रहे हैं, सेल्स वेल्स में इशूज आ रहे होंगे, जब इशू रिजॉल्व होगा तो आगे बढ़ जाएगी कहानी। अब तो उसके डैमेजेस ही पूरे इनको भरने, लार्जली पूरे इनको भरने, ऐसा ये प्रॉब्लम वाला है। अब ये रिपोर्ट है, क्लैरिटी अवेटेड है, लेकिन टाटा मोटर्स इन रेड। तो एक दिग्गज इन्फोसिस इन ग्रीन, दूसरा दिग्गज टाटा मोटर्स। अभी ऑलरेडी कितना झेल चुका है प्रेशर, क्योंकि इसको आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो ऑटोज कहां चल रहे हैं और टाटा मोटर्स तो जो इतना गिरा हुआ उससे ज्यादा एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस है इसकी। तो अब ये कहना मुश्किल है कितना और गिरेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा बच के रहे, दूर रहे, अनटिल अनलेस इस साइबर अटैक रिलेटेड पूरी क्लैरिटी आए। लाल है भाई आज के लिए। ये हो गए दो, यही सब बदल रहा था असल में। टाटा मोटर्स अभी डाला, इसलिए मैंने कहा था जो अब एक्चुअल सेकंड नंबर का स्टॉक था बाद में बताता हूँ आपके कौन से इंटरेस्टिंग है। L&T यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। और कल हमने देखा था कि फाइटर जेट्स के लिए BL के साथ कोलैबोरेशन की खबर भी आ रही है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि L&T अब अपने डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मार्केट कर रहा है, बता रहा है कि यार ये भी एक डिफेंस वाली कंपनी है। दरअसल अगर आप देखें तो L&T में दिक्कत ये है कि इतने सारे वर्टिकल चलते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएट करके देखते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हिस्सा है, लेकिन अगर आप देखें तो LTTS, LTI, माइंट्री, ये इनडायरेक्टली IT का इम्पैक्ट यहाँ पर आ गया। साथ में अगर आप देखें तो डिफेंस में तो इनकी पकड़ बहुत पुरानी है, तो नीश कारोबार है, फैला हुआ बिजनेस है। L&T काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टोटल ऑर्डर बुक आप देखें तो अब 6 लाख करोड़ से ऊपर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और L&T का ऐसा नहीं कि दबदबा सिर्फ भारत में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो मिडिल ईस्टर्न रीजन यहाँ पर भी पकड़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। और जो डिफेंस सेगमेंट है इसमें एक फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं, पिछले कुछ हफ्तों में मैनेजमेंट की मीटिंग भी हुई है। तो L&T इस स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। जब बाजार में अगर आप देखें तो थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसे स्टॉक अगर आप देखें तो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती भी देते हैं। तो L&T यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख रहा हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो ये GLP-1 यानी ये जो वेट लॉस की ओजेम्पिक दवाई आ रही है, ये बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है फार्मा में। अगर आप देखें तो इससे बड़ा फिलहाल के लिए कोई बज़वर्ड नहीं है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 40% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। सभी कंपनीज अगर आप देखें तो इसमें लगातार कामकाज कर रही है अपने GLP-1 पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ग्लैंड फार्मा की तरफ से भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये भी GLP-1 पोर्टफोलियो के लिए CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अर्निंग्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवर द ईयर्स थोड़ी सी डी ग्रोथ ही देखने को मिली है। क्वार्टरली नंबर्स में कंफर्ट नहीं आता है। बाकी सारे फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर GLP-1 अपॉर्चुनिटी इन्होंने ठीक से ले ली तो एक बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ग्लैंड फार्मा इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा। अच्छा, अब लाइए डॉक्टर साहब ल्यूपिन स्क्रीन पे, जो एक्चुअली नंबर 2 रखा था। ल्यूपिन इसीलिए क्योंकि US FDA से इनकी टैबलेट्स को हरी झंडी मिलती हुई। वो आशीष नाम पढ़ के बता देंगे आपको, 2-3 चीजें जिसकी टैबलेट्स इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी की ल्यूपिन की नागपुर फैसिलिटी से प्रोड्यूस करी जाएंगी। दवाओं का इस्तेमाल ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शंस में, एडल्ट्स में,
और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में किया जाता है। अब इस दवा की हाईलाइट जिसके लिए हरी नॉट मिली है ल्यूपिन को, उसका यूएस का एनुअल सेल्स जो है 16,000 मिलियन डॉलर्स, यानी कि आसान शब्दों में 16 बिलियन डॉलर्स का मार्केट साइज है। खबर तो साउंड अच्छी करती है, डिपेंडिंग कोई ल्यूपिन उस बाजार का कितना पाए का कितना हिस्सा ले रहा होगा, लेकिन ठीक है, इन ग्रीन रखेंगे इस डेवलपमेंट पे। एक और दिग्गज ओएनजीसी को प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कमोडिटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल मैं सुबह मॉर्निंग कॉल में प्रेजेंट कर रहा था हार्ड एसिड्स, कच्चा तेल नहीं चला है, इसीलिए उसमें मेंशन नहीं था। हार्ड एसिड्स की कहानी अलग है, लिक्विड एसिड्स अलग थे, लेकिन कच्चा तेल कल और आज के बीच में इंचअप कर गया है। अब उसमें रीजंस हो सकते हैं यूएस की इन्वेंट्री का जो डेटा आया था, और दूसरा वो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रॉप अप कर रहे हैं। इस हमेशा जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम एकदम से आता है और एकदम से जाता भी अगर वो स्टैब्लिश नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह की रैली फिजल आउट हो जाती है जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम आता है। लेकिन इंचअप तगड़ा कर रहा है कच्चा तेल। कल 3:30 बजे किसी ओएनजीसी ने $68 एग्जैक्टली $68 के भाव ब्रेंट के डाइजेस्ट किए होंगे, और वो अब 69.5 69.2 $1.25 के आसपास क्लोज टू क्लोज बता रहा हूं इस समय की कहानी। इंट्राडे में तो और भी इंचअप कर गया था। तो ओएनजीसी को इन ग्रीन रखता हूं इन डेवलपमेंट्स के बीच में। अगले दो कौन से भाई साहब? क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। और माइक्रो फाइनेंस वाली जितनी भी एनबीएफसीज है, सब में हमने देखा था कि पिछले 2 क्वार्टर पहले तक काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिला था, लेकिन Q1 FY26 के बाद से, यानी जो प्रीवियस क्वार्टर गया है, ब्रोकरेज हाउस का थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो ये भी बता रही हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, इसमें थोड़े से अब बॉटम आउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इंप्रूवमेंट असेट क्वालिटी में आपको देखने को मिल सकता है, और ये जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, एनबीएफसीज है, इनके क्रेडिट कॉस्ट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक बहुत सपोर्टिव है। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि स्टॉक निचले स्तरों से बहुत बढ़िया रिबाउंड के साथ लगातार चला है, लेकिन जब पूरे सेक्टर में सुधार आए तब ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण तकरीबन 2-2.5% की तेजी के साथ कल ये स्टॉक बंद हुआ है। कंफर्ट वाला स्ट्रक्चर है, यह स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ एएमसी, यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, और ये स्टॉक लगातार हाइज बना रहा है। पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में स्टॉक चल रहा है। एक क्लासिकल अप ट्रेंड होता है, तो निप्पॉन लाइफ एएमसी इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। कल के दोनों लार्ज ट्रेड्स इन ग्रीन रखें जिसकी अपडेट शाम को एक्सचेंजेस ने शेयर करे। एक्जो नोबेल, पहले तो सीएनबीसी आवाज की खबर पे मुहर लगी थी। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने माल छोड़ा था। बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग, वैसे पता ही चल गया था जैसी ब्लॉक विंडो में मस्त ट्रेड हुए थे सारे के सारे की, खूब बढ़िया डिमांड आई एक्जो नोबेल की। हालांकि फ्लैट बंद हुआ है। एक जो निप्पॉन इंडिया एएमसी के आशीष बात कर रहे थे, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 8.8 लाख शेयर्स खरीदे। WF एशियन स्मॉल कंपनीज फंड ने 5.25 लाख शेयर्स। गोल्डमैन सैक्स ने 4.5 लाख। ये तो सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं, अदरवाइज सिटी ग्रुप, सोसाइटी जनरल, BNP पारिबास, मॉर्गन स्टैनले, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट स्कीम, घिसालो, ये सब एफआईज ने पैसा डाला है। और फिर ना सिर्फ निप्पॉन, कई सारे और डोमेस्टिक फंड्स हैं जिन्होंने पैसा डाला है। तो मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए इन ग्रीन रखते हैं एक्जो नोबेल को। एक लार्ज ट्रेड जो हुआ था वो था पैराडी फॉस्फेट्स पे, आमतौर पे चर्चा में नहीं आता। कल इसमें जुआरी मैरॉक फॉस्फेट्स ने 97 लाख शेयर्स खरीदे 182 के भाव पे। कल ये स्टॉक फटा है लार्ज ट्रेड के बाद, ये ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स बने हुए हैं। जुआरी मैरॉक फॉस्फेट दरअसल 50-50 जॉइंट वेंचर है जुआरी एग्रो का और OCP ग्रुप ऑफ मोरक्को। ये एक्चुअली पैराडी फॉस्फेट के प्रमोटर्स ही हैं। तो प्रमोटर्स ने कह लीजिए कल वो लार्ज ट्रेड में बाइंग करी है। कल चला हुआ है, लेकिन अपन रडार पर रखेंगे लार्ज ट्रेड के अपडेट्स के बाद। सिर्फ इन ग्रीन रखना इसीलिए। एक्जो नोबेल और पैराडी फॉस्फेट्स मार्क करने थे, लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग आउटकम्स दिख रहे हैं, इसीलिए इन ग्रीन करा है। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टॉप 20 कंप्लीट करेंगे। अगले 8 पे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पावर ग्रिड। यहाँ पर आप नजर रखिएगा और बेहतरीन चार्ट का स्ट्रक्चर है और काफ़ी सारे कन्फर्मेशन ऐसे आ रहे हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का सेटअप बढ़िया पॉजिटिव साइड पर। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ कि 50 DMA के ऊपर कल के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और कल के मार्केट एक्शन की खास बात अगर आप देखें तो चुनिंदा जो सरकारी पावर रिलेटेड स्टॉक्स है यहाँ पर आपको हल्की सी स्ट्रेंथ नजर आई है। पावर ग्रिड का चार्ट बढ़िया है और अगर आप वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो ये अपने आप में कंफर्ट दे रहा है। पावर ग्रिड बहुत बढ़िया चार्ट है, इसका चार्ट एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस और गोल्ड जिस प्रकार से लगातार हाइज बना रहा है, सभी एसेट क्लास को उसने अगर आप देखें तो अच्छी खासी चुनौती दे दी है। गोल्ड में तो सबको अब फोमो हो रहा है, लेकिन गोल्ड रिलेटेड आप देखें तो मनप्पुरम और मुथूट ये दोनों स्टॉक्स में अलग लेवल की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार नए हाइज को सिर्फ और सिर्फ स्केल करते जा रहे हैं। इस स्टॉक में इस साल में अब तक तकरीबन 40% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। मैसिव आउट परफॉर्मेंस है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ये अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऐसा नहीं कि अब यहाँ से रुक जाएगा, थम जाएगा, इसके अंदर और पोटेंशियल बनी हुई है क्योंकि जिस एंगल से लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है ऐसा पोटेंशियल इसमें दूर से नजर आ रही है। तो मुथूट इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, डायरेक्टर साहब हो सकता है स्टॉक्स चेंज हो रहे होंगे तो आप जरा ध्यान रखिएगा। एक तो क्रिसिल को इन ग्रीन कर रहा हूं, सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी इस देश की। इसने एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन करा है। इसने मैकेंजी प्राइस मैट्रिक्स को $38 मिलियन में एक्वायर करने का अपडेट कल बाजार बंद होने के बाद शेयर करा। ये वेल्थ मैनेजमेंट एनालिटिक्स में इस एक्विजिशन के थ्रू अब एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहे हैं। और क्रिसिल का चार्ट उठाइएगा, साल भर का चार्ट ऑफ हाइज कंसोलिडेशन के मूड में देखते हैं। इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। इन ग्रीन रख रहा हूं इसको। पहले दालमिया भारत मेरे ख्याल से आज का एक नहीं टाटा मोटर्स भी रेड इन रेड रख के चल रहा हूं दालमिया भारत को। दालमिया भारत के लिए था कि 15 अप्रैल में वो कि एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर आया था 793 करोड़ रुपीस का ईडी की तरफ से। अब वो इश्यूज क्रॉप अप हो रहे थे, उस बीच इन्होंने कल शाम को अपडेट भी शेयर करा कि ईडी ने एक लैंड ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए के आसपास की अटैच कर ली है कंपनी की। तो वो एक तो रिसीट मिली है इनको वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की और ये लैंड वैंड अब धीरे धीरे अटैच हो रही है। दालमिया भारत का स्टॉक बहुत बढ़िया मूव करा था। लाइए कुछ लंबा चार्ट उठाइए, स्क्रीन पे रखिएगा। ऑफ लेट शायद इन्हीं नर्वसनेस के बीच में करेक्ट भी हो रहा है। आज इन रेट तो कल का है, थोड़ा लंबा उठाइए, मतलब हाँ तो बहुत चला हुआ स्टॉक है। इन रेड रखते हैं। थोड़ा सा ये सब सल्क तो करेगा इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में स्टॉक शायद। तो दो हो गए, क्रिसिल और दालमिया भारत। अगले इनफैक्ट आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो भी टेक्निकल तौर पर ही हैं मेरी तरफ से और आरबीएल बैंक यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है। हालांकि आरबीएल बैंक में अगर आप देखें ना तो क्लियर कट कंफर्मेशन कन्विक्शन के साथ कोई बोलता नहीं है। दो अच्छी बातें बताएंगे तो दो नेगेटिव बातें भी बताते हैं। अब सिटी की रिपोर्ट में देख रहा हूं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे इसमें नजर आ रहे हैं वो ये है कि निम्स जो अगर आप देखें तो बॉटम आउट हो चुके हैं Q1 में। अब Q2 के बाद से यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एडवांसेस की जो ग्रोथ है ये काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आरबीएल बैंक में पूरा कन्विक्शन एक तरफा किसी का नहीं होता है, तो ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहे। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। दिन के दौरान समझेंगे विस्तार से कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आरबीएल बैंक ये स्टॉक ऐसा है जो आज आप यहाँ पर नज़र रख के चल सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं इन ग्रीन रख रहा हूँ। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में और शायद एकमात्र स्टॉक ऐसा है, हालांकि मेरे पास टेक महिंद्रा भी था जिसे मैं लाल रखने वाला था, लेकिन आपने इन्फोसिस जब लिया ग्रीन तो मैंने छोड़ दिया उस स्टॉक को। हाँ नहीं हो सका। कौन सा लाल ले रहा था? टेक महिंद्रा। नहीं अगर ले रहे जरूरी नहीं। इन्फी तो अजम्पशन पे है कि शाम को एक्सचेंजर के नंबर से पहले स्टॉक टूट चुके हैं काफी ज्यादा। आप तो चार्ट इतना बढ़िया देखते हो, लाल रखना तो लाल रखो ना, उसमें क्या है। स्टॉक मैंने चुन लिया फिर इंडियन होटल्स का और यहाँ पर टेक महिंद्रा लाल हो सकता है, हो सकता है, हाँ आज के लिए हो सकता है। आरबीएल बैंक के बाद इंडियन होटल्स जिसका चार्ट बड़ा कमजोर लग रहा है। पिछले 3 सेशन से अगर आप देखें तो स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और ये स्टॉक और ये थीम ऐसी है जिसमें बड़ा हाइप था, बहुत एक तरफा तेजी आई थी। लेकिन थोड़े दिन पहले अगर आप देखें तो इनकी एक खबर आई थी कि अपने
कुछ यूके की होटल्स, हालांकि उसका खंडन भी बाद में आ गया था। इसके बाद से देखिए तो स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। तो अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पर कोई स्टॉक आपको इन रेड लेके जाना है तो इंडियन होटल्स, इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर, दरअसल कल और आज के बीच में डॉक्टर कॉपर क्योंकि कहते डॉक्टर इसीलिए कि बेस मेटल का असली मूड ये कैप्चर करता है। हिंदुस्तान कॉपर बहुत चला हुआ स्टॉक है बाय द वे, लेकिन कॉपर के भाव कल और आज के बीच में तगड़ा इंच अप कर गए। ये हिंदुस्तान कॉपर कल मेरे ख्याल से कॉपर के भाव डाइजेस्ट करके गया होगा $4.5 पे, 4.5। आज वो 4.7 4.8 की तरफ इंच अप कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि ओवरनाइट एक इंडोनेशियन माइन में कुछ एक्सीडेंट, वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट कॉपर माइन, उसमें कल एक्सीडेंट हुआ है, फोर्स मेजर इंप्लीमेंट हुआ है, वहां से सप्लाई के इश्यूज आएंगे और इसीलिए कॉपर ऐसा टाइम, बुरा टाइम नहीं हो सकता था कि वैसे ही स्वेलिंग डिमांड होती चली जा रही है इन मेटल्स की और उस बीच ये सेकंड बिगेस्ट माइन में डिस्ट्रप्शन होता हुआ। देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर कैसे रिएक्ट करता है। ऑलरेडी बहुत तगड़ा इंचअप, वैसे मेटल एज अ स्पेस इंचअप कर रहा है। कल ही सुबह मॉर्निंग कॉल में मैं दिखा रहा था आपको कैसे सारे के सारे मेटल्स, क्योंकि हार्ड एसिड जो मूव कर रहे हैं उसके चलते आप देख रहे हैं किस तरह से मेटल्स मूव कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। स्टॉक्स रखते हैं रडार पे, इन ग्रीन रखते हैं आज के लिए, पर आप सिर्फ वॉच करिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करिएगा क्योंकि तार जैसे खड़ा हुआ है। लास्ट में डॉक्टर साहब बिरला कॉर्प को ही खोलिए। प्रिफर्ड बिडर के तौर पे इन्हें चुना गया है एक तेलंगाना की लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए। ठीक है, खबर अच्छी है, कंसोलिडेट टाइप कर रहा है ये स्टॉक, ब्लॉक हाथ लगा लाइमस्टोन का, कैसे रिएक्ट करेगा देखते हैं। खबर पे इन ग्रीन लेके चल रहे हैं आज के लिए ये काउंटर। 10-10 पूरे टॉप 20 डन एंड डस्टेड। ब्रेक के उस पार इसी टॉप 20 का एक बढ़िया सा रैप अप आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। रेडिको खेतान लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स। एलएनटी पर आप नजर रख के चल सकते हैं। ग्लैंड फार्मा कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का चार्ट बढ़िया है। निप्पॉन लाइफ एएमसी में स्ट्रेंथ है। पावर ग्रिड, मुथूट, आरबीएल बैंक और इंडियन होटल्स रखा है इन रेड। 10 की मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ रडार पर रखिएगा या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इन्फोसिस, ल्यूपिन, ओएनजीसी, एक्जोनोबेल, पैराडीप फॉस्फेट्स, क्रिसिल, हिंदुस्तान कॉपर और बिरला कॉर्प इन ग्रीन, टाटा मोटर्स और दालमिया भारत इन रेड आज की सेशन में।